क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देगा? ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा। एक हारे हुए आदमी की जुबान लगती है। डोनाल्ड ट्रंप कभी गाली देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। ट्रंप के 3 बड़े मुकासिद डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के पीछे चाहता था, उसमें से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाया। खोलो और ताकत के बलबूते के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं ईरान को। दुनिया के वो तमाम ममालिक जो तगड़े ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नहीं हो रहे। कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेज देते। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते थे। देखिए अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देगा या वो जंग से अपने आप को बचाएगा। इसमें 2 तरह की राय है। ज्यादा लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर में दोबारा नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जंग के लिए जिस तरह की सपोर्ट चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने इत्तेहादियों की जानिब से या दुनिया की जानिब से या वो ममालिक जो पहले अमेरिका के साथ मिलकर जंग में जाते थे उनकी जानिब से वो सपोर्ट मिली नहीं है। इस पे एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है कि ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि उन्हें यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जंग में कम से कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमेरिकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर किया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि उन्हें यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब इस तरह रखते हैं जैसे वो अपनी पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। वो हार गया है। एक हारे हुए आदमी की जुबान लगती है। डोनाल्ड ट्रंप कभी गाली देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो इन चीजों पर द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि नई जंग मंडियों में खौफ व हरास पैदा करेगी और सुनहरी दौर के दावे के बाद वो खुद को मजायका खेज बना सकते हैं। हालात दुनिया के खराब होंगे, ट्रंप की मकबूलियत खराब हो जाएगी। ट्रंप के 3 बड़े मुकासिद मशरिक़ वस्ता को ज्यादा महफूज और खुशहाल बनाना, ईरानी हुकूमत का खात्मा करना और ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने से रोकना बड़ी हद तक पूरे ही नहीं हो सके। यानी जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के पीछे चाहता था उसमें से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाया। बड़ा तफसीली ये एक आर्टिकल लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट में और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी यही है इसी हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है कि वो जंग दोबारा शुरू करे। उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये देता हूं कि दुनिया भर के ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरे साथ चलो और चल के आबना हुर्मुज़ को खोलो और ताकत के बलबूते के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं ईरान को। लेकिन ये बात मानी नहीं जा रही डोनाल्ड ट्रंप की। अब जिन ममालिक से डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है जरा वहां से जो इतला आई है वो देख लें आप। बरतानिया ने डोनाल्ड ट्रंप की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी, वो अब इस लड़ाई के अंदर नहीं जा रहा, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। इटली ने भी यही कहा, स्पेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया मुस्तरद कर दिया, जापान ने भी मुस्तरद कर दिया। फ्रांस हिचकिचाहट का शिकार है। मैक्रोन आपको पता है वो कभी हाँ कभी ना, लेकिन मैक्रोन अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं कर सकता। नॉर्वे इन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, कनाडा ने भी मुस्तरद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मुस्तरद कर दिया है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया समंदरों के अंदर अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक है, क्योंकि एक क्वाड नाम की तंजीम है जो बनी हुई है जिसमें 4 ममालिक हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ दिफाई नौइयत के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। चीन ने कोई जवाब नहीं दिया, नीदरलैंड ने कोई जवाब नहीं दिया, जनूबी कोरिया कोई तस्दीक उनकी तरफ से नहीं हो सकी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाएंगे या नहीं। दुनिया के वो तमाम ममालिक जो तगड़े ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नहीं हो रहे और जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो रहा है उसको इसका नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। एक एक करके इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बजे धमकी लगाई दोपहर के कि मैं इसराइल की हमायत से इनकार करने पर स्पेन के साथ तमाम तिजारत और ताउन खत्म कर दूंगा। यानी स्पेन को उन्होंने धमकी लगाई।
और 2 घंटे बाद जो है वो स्पेन का जो वजीर आजम है वो चीन पहुंच गया। ट्रंप को वादे पैगाम दिया कि जनाब एक मुतबादिल भी मौजूद है, दुनिया में एक और सुपर पावर भी है, आप अकेले तो नहीं है। तो स्पेन अपने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी स्पेन को, स्पेन ने क्या किया वो आपने देख लिया। मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। कनाडा के साथ अमेरिका के बड़े जबरदस्त दिफाई ताल्लुकात हैं और ये बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब जो कैनेडियन हुक्मरान है उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते थे। यानी कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेज देते थे। यानी हर फौजी डॉलर, यानी फौज का डॉलर वही है ना जो फौज के लिए मुख्तस हो जाता था कि जनाब इससे फौज की चीजें लेनी है। तो वो कहते हैं फौज के लिए जो पैसा हम खर्च करते थे उसमें हर डॉलर में से 70% या 70 सेंट हम अमेरिका को भेजते थे। एक वो भी दौर था। अब वो दौर खत्म हो गया। मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद मुख्तार कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि अगर ईरान जैसा मुल्क इतनी कमजोरियों के बावजूद, 3 दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली स्टेट के सामने खड़ा हो सकता है और अपना मुकाबला कर सकता है, तो यूरोपीय तो बहुत अमीर है, उनके पास तो बहुत वसाइल है, वो तो दुनिया को हथियार भी बेचते हैं, तो वो क्यों अपना दिफा अमेरिका के बगैर नहीं कर सकते? ये सवाल उनके दिमाग में है और जायज है, बात ठीक है। देखिए अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद शायद जो एयरफोर्स है उसकी भी वो अहमियत ना रहे, क्योंकि पायलट्स का काम खत्म हो जाएगा। इस किस्म के जो वो ड्रोन्स आ जाएंगे कि आप जमीन पर बैठ के बहुत सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, वो ऑटो के ऊपर जाके अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। तो पायलट्स का काम भी उस तरह नहीं रहेगा, बहुत जल्दी नहीं होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा इन चीजों। जैसे टैंक का काम खत्म हो गया, टैंक चलाने वाले जो लोग होते थे उनका कोई काम नहीं रहा, टैंक ऑब्सलीट हो गया। अब जिसके बाद भी टैंक होगा वो समझ लें आप चलता फिरता ताबूत है, एक ड्रोन आएगा और जितने मर्जी टैंक है उनको तबाह कर देगा। लिहाजा इसी तरह आने वाले दिनों में जो पायलट हैं, जीडी पायलट्स, उनका काम भी मेरे ख्याल में किसी और तरफ चला जाएगा। अब तो आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, साइंटिस्ट चाहिए होंगे जो नए से नए हथियार बनाए और सस्ते और बेहतरीन हथियार तैयार करते चले जाएं। नाज़रीन, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? अब इसकी तरफ आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो ईरान का स्टेटमेंट है वजीर खारजा का। उन्होंने कहा थी कि हम नेक नियति के साथ जंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत करने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे कि ऐसे में अमेरिका की जानिब से इंतहाई सख्त मुतालबात एकदम पेश कर दिए गए। यानी अमेरिका माजी के तजर्बात से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। मामला सादा सा है, नेक नियति है, दुश्मनी, हम दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि आप दुश्मनी करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, हम राजी हैं। आप नेक नियति से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी राजी हैं। और मुज़ाकरात में वो कहते हैं जी हम बहुत करीब पहुंच गए थे। देखिए मैं एक बात जानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को आप जरा थोड़ा समझें। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात कामयाब करवाने होते तो वो उसका क्रेडिट खुद लेता, किसी और को ना देता। हत्ता कि वो अपने नायब सदर जेडी वेंस को भी इसका क्रेडिट कभी ना देता। डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का शौक है। उसने अपने मुंह से कहा कि उसको अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद है। वो नालायकों के आसपास रहता है ताकि उसकी तारीफ होती रहे। जेडी वेंस के पास मौका जरूर था लेकिन जेडी वेंस के पास इख्तियारात नहीं थे। अमेरिकी नायब सदर जो पाकिस्तान आए उनके इख्तियारात इतने ही थे कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया, नेतन्याहू से भी राब्ता किया, और जब उन्हें कहा गया तो वो मुज़ाकरात बीच में छोड़कर वापस चले गए एक ऑफर देकर। तो जेडी वेंस के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो कैनेडी था अमेरिकी सदर, ये उसकी तरह लगता है और उसकी तरह बोलता चालता, उसकी तरह बॉडी लैंग्वेज है, चलता भी है, तो ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, लोग ये कहते थे। लेकिन उसने ये मौका जाया किया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।